मैं किधर इधर करना ठीक है। ठीक 2 मिनट के लिए सभी भाई बहन ध्यान में बैठ जाए। गुरु सदा दयाल। प्राणी को कहा जाता है कि तुम आत्मा हो, और आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न डूबती है। यानी आत्मा मरती भी नहीं है, जलती भी नहीं है, कटती भी नहीं है, डूबती भी नहीं। लेकिन ये आत्मा मरने जैसे कष्ट जरूर उठाती है, क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं। जब ये प्राणी की शरीर से आत्मा जब बाहर निकलती है, इसे बहुत कष्ट मिलता है। गीता में कृष्ण भगवान ने बताया है कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो 1000 बिच्छू के डंक मारने जैसे दर्द होता है। और इसी बात को साजाबाई भी अपनी वाणी में कहा है। साजाबाई ने कहा है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साथ। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। और मुसलमान फकीरों ने भी कहा है कि जब मृत्यु होती है, आत्मा निकलती है, उस समय इतना बड़ा दर्द होता है जैसे एक कटीली झाड़ी टट्टी के रास्ते से डाल करके और मुंह के रास्ते से खींचा जाए। थोड़ा कल्पना करें कितना बड़ा दर्द है। यानी और उधर कहा भी जा रहा है कि तुम आत्मा, तुम मरती नहीं हो, तुम कटती नहीं हो, तुम जलती नहीं हो, तुम डूबती नहीं, लेकिन मरने के जैसे बहुत घनघोर दुख हो रहा है। मरने के जैसे दुख हो रहा है। कारण क्या है? वैसे तो ये परमात्मा की अंश है, क्योंकि रामायण में इसका प्रमाण मिलता है और गुरबाणी में भी प्रमाण मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। गुरबाणी में भी गुरु नानक साहब कह रहे हैं, कहु नानक ये राम की अंश। यानी परमात्मा का अंश होने के नाते इसे दुख नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कारण क्या है? कारण इसका यह है कि ये आत्मा परमात्मा के अंश होने के नाते भी ये संसार में हर प्राणी में छोटे से दायरे में आ करके और सभी प्राणियों के रोम रोम में बस गई है। विचार आता है कि आग तो हाथ में रखी गई है, आत्मा में तो नहीं रखी गई।
काटा तो हाथ गया है, आत्मा तो काटा नहीं गया। तो ये विचार हमारे नपुंसक है, क्योंकि ये आत्मा, ये रूह छोटे से दायरे में हर प्राणी के रोम रोम में समाई हुई है, रोम रोम में समाई हुई है। जब एक कांटा लगता है तो ये पैर नहीं महसूस करता, आत्मा महसूस करती है। आत्मा को दर्द होता है। अगर शरीर को दर्द होता, हाथ पैर को दर्द होता, तो चिता से लाशें भाग जाती, चिता से लाशें भाग जाती, क्योंकि आत्मा जब निकल गई और हमारे मन में आया कि हमने तो आत्मा को तो काटा नहीं, हाथ को काटा है, तो इसका मतलब है शरीर को दर्द हो रहा है। तो शरीर को अगर दर्द होता तो चिता से लाश भाग चलती, क्योंकि उसे शरीर को जलन होती, कब्र से मुर्दे भाग खड़े होते। ये अगर ऐसे हमारे अंदर विचार उठते हैं तो ये नपुंसक विचार है। ये आत्मा रोम रोम में रमी हुई है और जरा से इस शरीर में कष्ट हुआ तो आत्मा महसूस करती। ये रूह जो है, ये आत्मा इस संसार में आकर के और शैतान के जाल में फंसी हुई, जिसको हम काल निरंजन कहते हैं। और ये इसके साथ मन लगा दिया और मन के साथ और तमाम ठग लगा दिया और अनेका अनेक कर्म करवाया जा रहा है। ये आत्मा अपने अंश की तरफ जाना चाहती, लेकिन काल निरंजन के जाल में ऐसे फंसी हुई है और कर्म ये नाना प्रकार के मन के द्वारा होते, लेकिन ये इसका फल आत्मा को भुगतना पड़ता है। और ये मन इसका मेन मुखिया है। मन जो है सारे कर्म चेता बना करके और कर्म करवाता है और फिर दुख आत्मा पाती है। आत्मा दुख क्यों पाती है कि रोम रोम में हर प्राणी के रमी हुई है। इसलिए कर्म जब भुगते जाते हैं तो सारा दर्द इसी को होता है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए, एक बार एक आदमी एक बंदर पाल रखा था और एक बकरी पाल रखी थी। तो एक दिन बाजार गया तो उसने एक कमरे में बंदर को भी और बकरी को भी बंद कर दिया। बाजार चला गया और बंदर को चंचल होता ही है, उसका ऊट पटांग करने का मन ही होता है। तो बंदर ने एक युक्ति लगाई। बंदर ने क्या किया, अपने गले से रस्सा निकाल दिया और कमरे के अंदर जितना सामान रखा था, चावल, गेहूं, सरसों, बाजरा, अरहर, चना, सब एक में मिला दिया। अब जब समझा कि हमारा मालिक आने ही वाला होगा तो उस बंदर ने क्या किया, वो रस्सा फिर पहन लिया अपने गले में और बकरी का रस्सा खोल दिया। जब बकरी का रस्सा खुला हुआ था, जब वो मालिक आया देखा कि अरे इस बकरी ने सारा सामान बर्बाद कर दिया। इस बकरी ने सारा सामान बर्बाद कर दिया। उठाया डंडा और बकरी को पीटने लगा।
कहने का भाव ये है, कर्म कोई कर रहा है, कर्म कोई करवा रहा है, लेकिन ये दुख जो है आत्मा भोग रही है। कभी कभी हमारे मन में ये बात आती है कि आखिर ये परमात्मा, आत्मा परमात्मा की अंश है, तो आखिर ये अपने निकल जाने के लिए कोई तरकीब क्यों नहीं सोच लेती? तो ये तरकीब नहीं सोच पाएगी क्योंकि इसका दायरा छोटा है। जो ताकत परमात्मा में है वो आत्मा में नहीं है कि उसी का अंश ही है। उदाहरण के लिए समझने के लिए, जैसे समुद्र से एक बाल्टी पानी ले आओ, आंगन में रख दो, और हम कहते हैं वो समुद्र है, हकीकत में समुद्र है, लेकिन उस बाल्टी वाले जल में, बाल्टी वाले पानी में समुद्र होते हुए भी उसका दायरा छोटा हो गया, क्योंकि उस बाल्टी में, उस समुद्र के जल में न तो पानी का जहाज चलेगा और ना ही उसमें मगरमच्छ पल सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां पल सकती, क्योंकि दायरा छोटा है। इसी तरह ये है तो वो समुद्र, लेकिन जो उस बाल्टी के पानी में जो समुद्र में ताकत है, वो उस बाल्टी वाले समुद्र में वो ताकत नहीं है, क्योंकि दायरा छोटा है। इसी तरह ये आत्मा परमात्मा के अंश होने के नाते इसका दायरा छोटा हो गया और ये तड़पड़ा भी रही, तड़पड़ा रही, अपने देश जाना चाह रही है, लेकिन काल निरंजन का उद्देश्य है कि तू जा अपने देश, लेकिन मेरे कर्मों का हिसाब किताब दे के जा, मेरे कर्मों का हिसाब किताब दे करके जा। और उसने, मेरे गुरुदेव बताया करते थे कि इस संसार को बने 2 अरब साल हो गए, और जब से ये संसार बना तभी से ये कर्म करवा करवा करके 84 में घुमाया जा रहा। ये आत्मा बहुत निर्लेप स्वच्छ है, और ये बहुत निर्मल है, लेकिन बस अच्छी है ये काल निरंजन के जाल में तरह तरह तरीके के कर्म करवा करके इसे 84 में घुमाया जा रहा है। ये आत्मा निकलना चाहती, लेकिन ऐसे जाल में फंसी हुई, ये गुहार लगा रही है, ये गुहार लगा रही है, मुझे बचाओ, मेरे ऊपर रहम खाओ, मैं बहुत निर्मल हूं, मैं अमर लोक की वासी हूं, मेरे ऊपर रहम करो, दया करो। और गुहार लगा करके कह रही है, क्या कह रही है? आत्मा कह रही है, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये 5 ठगिया बहु बदकारी, काम क्रोध लोभ अहंकारी। ये 5 ठगिया बहु बदकारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी। इन ठगियन ने जुल्म गुजारे, मुझे माया में उलझाई, यहाँ ठगियन में घिरी आई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये आत्मा गुहार लगा रही, कह रही है, मैं सत्यलोक की वासी हूं,
और यहां मैं ठगों के बीच में फंसी हुई हूं और ये ठग मुझे इस संसार में भटका रहे हैं। मैं तो भटक रही जग माही, मुझे इधर उधर ले जाई। आत्मा कह रही है मैं तो भटक रही जग माही, मुझे इधर उधर ले जाई। इन ठगियन ने भरमाई, मुझे विषयन में लपटाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये कौन से ठग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये बहुत बड़े जालिम ठग हैं। पहले नंबर में आता है काम। ये जो काम रूपी ठग है, ये आत्मा को, ये रूह को फुसलाता है और कहता है काम कहे तुम ऐसे करोरी, और कहीं ना ध्यान धरोरी। काम कहे तुम ऐसे करोरी, और कहीं ना ध्यान धरोरी। इसने सबको भटकाई, माया में सबको लगाई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये जो काम रूपी ठग है, ये बहुत जालिम जबरदस्त ठग है। और इस ठग ने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा। रावण जैसे विद्वान को इसने नहीं छोड़ा। सूख नखा के नाक और कान कट गए। विश्वामित्र 80,000 वर्ष तपस्या किए हुए ऋषि थे, लेकिन वो अब मेनका अप्सरा से बिगड़ गए। श्रृंगी ऋषि 80,000 वर्ष तपस्या करके बाद में उन्होंने वेश्या से शादी किया। बहुत बड़ा जालिम ठग है। पाराशर ऋषि मल्लाह की लड़की से बिगड़ गए, और नारद जी भी इसका शिकार हुए। इसलिए कहा है पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। और साथ में कह रहे हैं नारी, ये जो विषय है, ये विषय जहर से भी तीव्र है, क्योंकि जहर तो खाने वाले को ही मारता, लेकिन विषय आंख से देखने वालों को भी नहीं छोड़ता। इसलिए कहा है नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर। देखत ही जहर चढ़े, मन आवे कुछ और। ये इतना बड़ा जालिम ठग है। और ये नाना तरीके के कर्म करवा करके और ये 84 के चक्कर लगाए जा रहा है, आत्मा को ला रही है। दूसरे नंबर में आता है काम, क्रोध। दूसरे नंबर में क्रोध आता है, और ये भी बहुत जबरदस्त ताकत है। क्रोध कहे मौसम नहीं कोई, अस जग मां जन्मा नहीं कोई। क्रोध कहे मौसम नहीं कोई,
अस जग मां जन्मा नहीं कोई, याही ने सबको बिगड़ाई, मेरी ऐसी दशा बनाई, मैं तो शक्ति लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। क्रोध, क्रोध वो शैतान है कि मनुष्य की सारी अच्छाइयां और आत्मा के गुण जला के राख कर देता। इंसान को जब क्रोध सवार होता, भौहें सिकुड़ जाती, मुंह से झाग निकलने लगता, भौहें चढ़ जाती, माथा सिकुड़ जाता है। और ये उस समय कोई भी विनाशकारी कार्य कर सकता। बहुत ये जालिम शैतान है। और ये अकेले नहीं, इसका बहुत बड़ा परिवार है। और ये जब किसी के ऊपर हमला करना होता है तो इसका पूरा परिवार सहयोग देता। इसकी बहन है जिद, क्रोध की बहन है जिद, और इसकी पत्नी है हिंसा, पीछे छुपी रहती, जरूरत पड़ने पर आगे पहुंच कर दे तबाही मचा देती, कत्लेआम करवा देती। इसकी दो लड़कियां भी हैं, एक का नाम है निंदा, एक का नाम है चुगली। एक कान के पास रहेगी, एक कान के पास रहेगी, एक मुंह के पास रहेगी। इसका बेटा है बैर, इसकी बहू है ईर्षा, और इसकी मां है उपेक्षा, इसका पिता है भय। बहुत सारा है परिवार। ये आत्मा को कष्ट देने के लिए पूरे परिवार से ही जुड़ जाता है। दसों दिशा से क्रोध की उठी प्रबल आग, दसों दिशाओं से ये आग उठ रही है। बहुत बड़ा ये जालिम डाकू है, आत्मा के लिए, आत्मा को पग पग में कष्ट दे रहा। तीसरे नंबर में आता है लोभ। लोभ के बारे में सभी जानते हैं। लोभ क्या कह रहा है? जब हमारे साथ लोभ खड़ा हो जाता है तो भाई से भी कह देता है ये तेरा नहीं है, मेरा ही है, ये मेरा है। लोभ क्या कह रहा है? लोभ कहे सब मेरा मेरा, धन दौलत कुटिया सब डेरा। लोभ कहे सब मेरा मेरा, धन दौलत कुटिया सब डेरा। लोभी लोभ विनाश कराई, मेरी ऐसी दशा कराई। मैं तो शक्ति लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। जब इस इंसान के अंदर लोभ सवार हो जाता है तो ये बड़े बड़े कुकर्म कर डालता है, और ये कुकर्म करके और ये फिर इसका फल भुगतने के लिए आत्मा को भी साथ साथ रहना पड़ता। आत्मा का कोई कसूर नहीं, लेकिन आत्मा को भी ये सारा दुख भोगना पड़ता है। जिसके अंदर लोभ सवार हो जाता है, एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक पंडित काशी पढ़ने गया और 12 वर्ष वहां से विद्या प्राप्त किया।
12 वर्ष करके काशी पढ़ करके विद्वता प्राप्त करके, और जब वो अपने गांव लौट करके आया तो रास्ते में एक चरवाहा पूछने लगा, भाई आप कहां से आ रहे हो? तो उस विद्वान ने कहा, मैं काशी पढ़ करके आया हूं, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष में पूरा कंप्लीट हो करके आया हूं। तो उस चरवाहे ने कहा, काशी पढ़ करके आया, जरा मेरा एक सवाल तो बताना। कहने लगा, क्या बात है, पूछिए। कहने लगा, ये तो बताओ, ये पाप का बाप कौन है? जब ये बात पूछा तो वो पंडित जो है जितनी सारी किताबें ग्रंथ पोथी लिए था, सब वहीं पर एक एक पन्ना खोलने लगा। उसने दिमाग लगाया कि ऐसा प्रश्न जो है काशी में तो कभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है इन ग्रंथों में लिखा हो। एक एक पन्ने पलट डाले, लेकिन उस चरवाहे के प्रश्न का जवाब कहीं न मिला। अब वो विद्वान सोचने लगा, मैं एक चरवाहे का जवाब न दे सका, 12 साल पढ़ करके आया। तो विद्वान चरवाहे से पूछने लगा, भाई मुझे तो नहीं मालूम है कि पाप के बाप का क्या नाम है, तुम ही बताओ। तो चरवाहे ने कहा, गांव के किनारे एक वेश्या रहती, इस सवाल का जवाब वो दे देगी, आप जाइए। और उसके अंदर उत्कंठा थी कि अब चरवाहे का जवाब मैं नहीं दे सका तो जरूर पता करना चाहिए कि आखिर पाप का बाप है कौन। तो उस मकान में दरवाजा खड़खड़ाया, वेश्या बाहर से अंदर से निकली। कहने लगी, क्या बात है? कहने लगी, आप ये बताइए, पाप का बाप क्या है, पाप के बाप का नाम क्या है? तो वेश्या कहने लगी, इतना बड़ा सवाल और तुरंत जानना चाहते हो? 10 दिन मेरे पास रहना हो, 10 दिन जब मेरे पास रहोगे तब जाकर के पता चलेगा कि पाप के बाप का नाम क्या है। तो उस विद्वान ने कहा, मैं रह लूंगा। वेश्या ने एक कमरा दे दिया और कहने लगे, लीजिए अपना राशन पानी खाना बनाइए। 2 दिन गुजर गए, एक दिन वेश्या अंदर गई, कहने लगी, महाराज आप काशी पढ़ करके आए हो और मेरे अतिथि बने हुए हो, मैं ये चाहती हूं कि मैं आपके भांडे बर्तन धो दिया करूं, और इसके बदले में मैं आपको एक असरफी भी दूंगी। अब विद्वान ने सोचा, कौन सा ये मेरा वो काम कर रही है, मेरे भांडे बर्तन धो दिया करेगी, साथ में एक असरफी भी मिल जाएगी। विद्वान राजी हो गया। 2-4 दिन कपड़े वपड़े धुले और बर्तन भांडे भी धुल दिया। 5 दिन के बाद वो वेश्या कहती है कि आप बिना मतलब जो है आटा गूंथते हैं, चूल्हा जलाते हैं, आपको बहुत तकलीफ होती है। मेरे मन में यह आता है कि मैं आपका ये सब काम कर दूं, खाना भी बना दूं, पानी भी ले आऊं, आपके कपड़े भी धुल दूं, और आपको सिर्फ आराम करना है और कुछ नहीं करना है, और इसके बदले में आपको रोज 10 असरफी दूंगी। अब विद्वान सोचने लगा, यहाँ कौन देख रहा है, यहाँ कौन देख रहा है, मुझे खाना भी बनाएगी, कपड़े लत्ते भी धुलेगी, सारा काम करेगी और 10 असरफियां भी रोज मिलेंगी। उसने राजी हो गया। वेश्या ने खाना बनाया और वो विद्वान जैसे ही ग्रास तोड़ा, रोटी का ग्रास जैसे तोड़ा और मुंह में ले जाने लगा, वैसे उस वेश्या ने एक थप्पड़ उसको जड़ दिया, एक थप्पड़ जड़ दिया। और वेश्या कहने लगी, ए विद्वान, यही है पाप का बाप, लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। कहने का भाई, ये लोभ जो है बहुत बड़ा विनाशकारी काम करवा सकता है, ये बहुत बड़ा जालिम ठग है, और इसकी इन लोगों के बीच में ये आत्मा फंसी हुई है। आगे आता है 4थे नंबर में मोह। मोह जो है
ये बहुत बड़ा जालिम ठग है। मोह का क्या भाव है? मोह क्या कह रहा? मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मात पिता बेटा बहु न्यारे। ये मात्र मोह बस, ये मात्र मोह बस है। हम इनको बड़ा प्यारे प्यारे कह रहे हैं। लास्ट में कहीं कोई किसी का नहीं, सबको पता ये सिर्फ मोह बस है। मोह कहे सब प्यारे प्यारे, मात पिता बेटा बहु न्यारे, ममता मोह मुहि खूब सताई, मुहि भली भांति बिगड़ाई, मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये मोह भी बड़ा जालिम दुश्मन है आत्मा के लिए। आत्मा का ये तरह तरह तरीके के मोह के जाल में फंसा करके, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मेरी पति है, मेरा लड़का है, मेरी लड़की। लास्ट में इनका इस सब हम अलग हैं, लेकिन मोह बस हम इनको, ममता बस इनको अपना बना रहे हैं। एक उदाहरण समझने के लिए इसलिए कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे बहुविध शूला। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था, जंगल के किनारे पहुंच गया। एक बकरी जंगल में भटक गई और वो भटक करके अंदर पहुंच गई। चरवाहे ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, वो अंदर को ही और चली जाती रही। अब उस बकरी का सारा जंगल के जानवर दुश्मन, तो एक शेर के मांझ पर जा करके बैठ गई और जो भी जंगली जानवर आए तो यही कहने लगे, अगर मेरी तरफ घूर करके देखा ना तो जान दो मैं कहां पर बैठी हूं, वो मुझे बैठाल करके गया है। सभी जंगली जानवर सोचने लगे, अरे ये तो शेर की गुफा है भैया, चलो। नहीं, उसे ये शेर का माल है। सभी पूरा दिन जो है वो शेर का नाम ले लेकर के बचती रहेगी। शाम को जब शेर आया तो शेर को उसे क्या पता था कि ये शेर है। शेर जब आया तो उसको भी यही बात कही। ये बात को समझने के लिए उदाहरण है, बाल में खाल निकालने के लिए नहीं। जब शेर से कहा कि देख मेरी तरफ घूर करके देखा, जान दे किसकी गुफा में बैठी हूं, वो मुझे बैठाल करके गया है और तभी मैं बैठूं, मेरी तरफ घूर घूर के मत देख। शेर समझ गया कि ये मेरा ही नाम ले करके और पूरे दिन ये बचती चली गई। और मेरा भी धर्म बनता है कि इसे मैं अब खाऊं नहीं तोड़ूं, बल्कि इसकी मैं रक्षा करूं। शेर ने जंगल के जानवरों को बुलाया, साथ में हाथी को बुलाया और सबको खबरदार किया कि इस बकरी को कोई अगर आंख उठा करके देखा तो अपनी खैर न समझना। और हाथी को हुक्म दे दिया कि आज के बाद इसको अपने मस्तक पर बैठाल और कोमल कोमल पत्तियों को इसे खिला और झरने का पानी पिला। अब वो हाथी रोज जो है उसे मस्तक पर अपनी पीठ पर बैठाल करके कोमल कोमल पत्तियों को खिला रहा। 1 महीना हो गया। वो बकरी जो है अच्छी खासी तड़ंग मोटी ताजी हो गई। 1 महीने बाद वो चरवाहा फिर निकला और हाथी भी किनारे जंगल के आ गया था। तो बकरी ने देखा कि मेरी सहेलियां आई हुई। बकरी ने हाथी से कहा
भैया मेरी सहेली आ गई है, मेरा कुरमा आ गया, जरा मुझे मिल आने दो। हाथी ने कहा भाई राजा का हुक्म है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बकरी ने कहा तुरंत मैं मिल करके आई। हाथी राजी हो गया, हाथी बैठ गया और बकरी कूद करके और बकरियों के झुंड में जा करके मुझे जितनी बकरियां थी सभी कहने लगी, अरे बहन तू बड़ी मोटी ताजी तगड़ी, कहाँ थी, क्या खा रही थी? कहने लगी अरे मेरे बहुत बहुत मजे हैं, बहुत मजे में हैं। इसी दरबार के दरमियान में उस चरवाहे की नजर पड़ गई और चरवाहे की नजर पकड़ी। अरे देखा कि अरे ये तो वही बकरी, ये बहुत अच्छी मोटी था। उसने गमछा निकाला और तुरंत गले में डाल दिया, गले में डाल लिया, पकड़ लिया। वहां हाथी इंतजार कर ही रहा है और शाम को उस गमछे में बंधी हुई घसीटते हुए ले गया। रास्ते में एक कसाई का घर था। कसाई ने उस बकरी को देखा और कसाई कहने लगा भाई ये चरवाहे इस बकरी को बेच दे, अभी इतनी मोटी ताजी हो गई है, ब्याएगी भी नहीं और अभी अच्छा पैसा मिल जाएगा क्योंकि मांस इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। चरवाहे के मन में भी बात जम गई कि अभी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, बाद में ब्याएगी भी नहीं, मांस भी खत्म हो जाएगा। उसने बेच दिया। और फिर कसाई का काम क्या है? सभी जानते हैं कि कसाई का काम काटना है। वहीं पर किसी कवि ने कहा है, शरण गए गजमस्तक चढ़ी, कोमल पाती खाए, आया मोह कुरमा का, चुप ले गला कटाए। मोह के कारण उसका गला कट गया। मोह ये बहुत खतरनाक जालिम। इसी तरह जड़ भरत का किस्सा सबको मालूम है कि वो जंगल में तपस्या करते थे। एक बार एक हिरनी वहां से गुजरी और इस हिरनी का शेरनी पीछा किया था। जैसे वो नदी में कूदी, वो बच्चा बाहर आ गया तो उस बच्चे को जड़ भरत जी अपने कुटिया में ले आए, उसको रोटी खिलाते, उससे बड़ा प्यार करते, उससे मोह हो गया। और जब मोह हो गया, जब वो बड़ा हो गया तो एक दिन हिरणों का झुंड आया और अपनी जात को देख करके उस झुंड में चला गया। जड़ भरत जी उसके प्यार में, उसके मुंह में व्याकुल हो गए। जब उनका अंत समय आया तो उनकी सूरत जो है उस हिरण के बच्चे में थी। इस वजह से उनको एक जन्म हिरण बनना पड़ा। वो एक जन्म है, एक मोह के कारण भरत धरी दुई दें, ते नर कैसे छूटी हैं जिनके बहुत सनी। एक मोह के कारण उनको हिरण बनना पड़ा और जिनके हजारों तरीके के सनी हैं। बैल से भी प्यार है, गाय से भी प्यार है, भैंस से भी प्यार है, बकरी से भी प्यार है। कहने का भाव महापुरुष हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये मोह जो है बहुत जालिम खतरनाक ठग है, इससे सावधान रहें। 5वें नंबर में अहंकार आता है। 5वें नंबर में अहंकार है। अहंकार अगर थोड़ा सा कह दे, अरे वाह तुम्हारा तो मकान कितना सुंदर बना, कितना बढ़िया बना है, फूल करके गुब्बारा हो जाता है। धन दौलत सब माल खजाने, फूल न अंग समाने। धन दौलत सब माल खजाने, फूल न अंग समाने। ये ठगिया सब जग खाई, फिर भी नहीं अघाई। मैं तो सत्यलोक से आई,
यहाँ ठगियन में घिरी आई। इसी तरह ये अहंकार भी बहुत जालिम है। इसका भी एक अपना परिवार है। इसका बाबा दादा है, बाबा, कई बाबा को दादा कहते। इसका बाबा है अज्ञान, जो सब पापों का पुरखा। अज्ञान सब पापों का पुरखा है, ये इसका बाबा है। पिता है निरादर, माँ है आलस, पत्नी है मैं। हर बात में कहते मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मैंने किया है। ये जो मैं है ये अहंकार की पत्नी है। और जहां मैं हो जाती है, जहां मैं होती है, तो सबको पता है कि बकरी को जैसे ही जन्म लेती है वैसे ही वो मैं शुरू कर देती है, वैसे ही मैं शुरू कर देती है। और मैं की वजह से उसका गला कट जाता है। और एक मैना पंछी होती है, मैना पंछी होती, वो घर घर उसे लोग पालना चाहते हैं और पूजना चाहते हैं। क्यों? कि उसका नाम ही मैना, मगर कुछ नहीं, मैना। इसलिए कहा है मैना, जो मैना कहती तो घर घर पूजी जाती है। बकरी जो मैं करती तो सिर अपना कटवाती है। जिन्होंने मैं किया, रावण के अंदर मैं था, हिरण्यकश्यप के अंदर मैं था, कौरवों के अंदर मैं था। और मैं की वजह से सभी को नष्ट नाबूद होना पड़ा। तो ये मैं अहंकार जो है, ये सिर्फ मैं जो कहता हूं वो ठीक है, मेरा जो फैसला है वो सब वही माननीय होना चाहिए। तो ये अहंकार जो आखिरी है, ये बहुत जालिम ठग है। ऐसे थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए तो ये फूलता रहता है। और इन ठगों के अलावा फिर यही ठग इस रूह को, इस आत्मा को सताने के लिए और भी जाल बड़ा लंबा करते चले जा रहे हैं। एक दिन मोही ले गए मधुशाला, शराब के ठेके में। एक दिन मोही ले गए मधुशाला, भर के दीने एक प्याला, विषय का पान कराई, जिया मोर घबराई। जब इसे ठेके में, शराब के ठेके में लग जाते हैं, जब जो इंसान पहली बार शराब पीता है, उस एक घूंट भी पीता है, उसका मन खराब हो जाता है, घबराने लगता है। लेकिन जब आदत ही पड़ जाती है तो उसमें फंस के रह जाता है। और इतना ही नहीं, फिर इसे थोड़ा सा लोग लालच दे करके कहाँ ले जाएगा, थोड़ी सी अपना कर्म, अच्छे कर्म कर लेना, वास्तविक भक्ति में नहीं कभी ले जाएगा। कहीं तीर्थों में फंसा देगा, कहीं मंदिर में फंसा देगा, कहीं घंटा शंख घड़ियाल में फंसा देगा। और थोड़ा सा ऐसे होगा, महसूस होगा कि हमने कुछ शुभ कर्म किया क्या। मंदिर में माथा टिकवाई, पत्थर पर पे जल चढ़वाई, मंदिर में माथा टिकवाई, पत्थर पर पे जल चढ़वाई, घंटा शंख मुंह से बजवाई,
सब उल्टी रीत कराई, सब उल्टी रीत कराई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। मैं तो सत्य लोक से आई, यहाँ ठगियन में घिरी आई। ये आत्मा गुहार लगा रही है, मुझे बचाओ। और इसकी चीख पुकार, जब इसके ऊपर, आत्मा के ऊपर अत्याचार होता है तो धर्म की हानि होने लगती है, धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब धर्म की हानि होने लगती है तो शैतानियत बढ़ती चली जाती है, धर्म की हानि होने लगती है। और जब ये दिल से पुकारती है, जब ये दिल से पुकार रही, कुरला रही है, धर्म की हानि होने लगती है, तो परमात्मा इसकी पुकार सुनता है। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरे सकल सज्जन की पीरा। वो परमात्मा किसी इंसानी जामे में प्रकट हो जाता, इंसानी जामे में प्रकट हो करके और इस आत्मा की सहायता करता है और कहता भी है, हम आए वही देश से। संत सदगुरुओं के रूप में जब प्रकट होते हैं तो इस आत्मा के लिए संदेश लेकर के आते हैं, हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाओ ना, यही हमारा काम। और इसे सभी मजहब के लोगों ने स्वीकार किया है। मुसलमान फकीरों ने कहा मौला आदमी बन आया, वो आया जग जगाया। नानक जी कहते हैं गुरबाणी में कहा, साधु रूप अपना तन धारिया, महा अगिनते आप उबारिया। कहते हैं जब संत सदगुरु के रूप में वो परमात्मा प्रकट हो करके आता है और इसे कह देता, क्या कहता है, मत घबराओ प्यारी आत्मा, हम देश तुम्हारो आए। मत घबराओ प्यारी आत्मा, हम देश तुम्हारो आए। इन ठगियन को नथ पहनइबे, बांध मुसुक कर कसबे। नाम रूपी नथ, नाम रूपी नथ पहना करके और इनको मुसुक बांध कर कसबे। तब ठगियन से छूट जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तब ठगियन से छूट जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। अब तो सत्य लोक को जाई, वहाँ चैन की बंसी बजाई। तो जब महापुरुष आते हैं तो हमें नाम दान के द्वारा, दीक्षा के द्वारा वो हमें अपना देश जाने की उक्ति बता देते हैं, धर्म का गुण सिखा देते हैं और धर्म के रास्ते में चल करके ये आत्मा अपने देश पहुंच जाती। तो मैं अपनी बात अभी यहीं से समाप्त करूंगा। सतगुरु सदा दया।